हाँ भाई, मुट्ठी मारते हो हैं? देखो भाई, अगर मुट्ठी आप नहीं मारोगे, 100 बातों की एक बात है, तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। ये उन्होंने शौक बना लिया है। क्या शौक बना लिया है? चाय बॉयफ्रेंड, 5 बॉयफ्रेंड, 3 गर्लफ्रेंड, 2 गर्लफ्रेंड, एक जाने वाली है, एक रिजर्व में रखी है, 2 से बात चल रही है। तो अब शादी होने के बाद में क्या वो एक से संतुष्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये सुना है कि सर ऐसी चीज देखी थी ना, दिमाग छोटा होता है। अरे सब कुछ छोटा होता है यार। कोई भी दोस्त आपको ये नहीं बोलेगा कि आप जो है भैया मत कर या ये करो, तो बहुत रेयर है। सब अप्रिशिएट ही करेगा सब। वो पता है बोलेगा, वो तो वो कहेगा नहीं, वो अगर नहीं भी करता होगा ना तो पता क्या बोलेगा, मैं तो 3 बार करता हाँ हूँ। बिल्कुल सर। वो अपने आप को चौड़ा हो, मतलब इसमें अपने आप को प्राउड दिखाएगा, बिल्कुल। चौड़ा होके दिखाएगा, मैं तो 3 बार करता हूँ और मैं भी कभी ऐसा हूँ। मतलब इसमें अपने आप को महानता दिखा रहा है। जय श्री राम भाइयों। तो भाइयों, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लेकिन आज आप सुनेंगे मुख्यमंत्री, जो कि हमारे हैं अरविंद, मेरे साथी भाई जी। हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं सर हमारे पॉडकास्ट में, द हरियाणा हॉट के पॉडकास्ट में सर। सो सर का पूरा नाम अरविंद चौहान है। सर मेंस हेल्थ में स्पेशलिस्ट और काउंसलर भी हैं। तो सर वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। सो सर बेसिकली जो ये आइडिया है कि मेंस हेल्थ को वो करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, ये मतलब आपको कहाँ से वो हुआ था? बेसिकली हम जो पॉडकास्ट जो भी मतलब हम लोग हाँ, content बनाते हैं। जो भी हम लोग कंटेंट बनाते हैं, ये हमारे मन में एकदम से नहीं आया, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2019 से 18 से टिकटॉक पे और यूट्यूब पे काम कर रहे थे। तो मैं अपनी वाइफ को, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तो मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि मेरे पास में ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो किसी ने अभी तक टच नहीं करे हैं और जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, जो लोगों के काम आ सकते हैं, और उसको यदि हम टच करें तो एक्चुअली अच्छी अवेयरनेस होगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को लेकर अच्छी अवेयरनेस होगी। तो इससे हमें बनाना चाहिए। तो ये मैटर है तकरीबन। हेलो भाई मैं अरविंद भाई के साथ बैठा हूँ। बता क्या कर रहे? बटवानी? अच्छा चल मैं तेरी बात करवाता हूँ, तू बात कर। कौन है भाई? सर लिंक मांगता रहता है हमेशा। ये मेरा दोस्त है सर, केशव। इसको बहुत ये बुरी आदत सर- लगी सर। ये कहता है कि मेरी जेब हटवा दो सर। ये परेशान हो गया, कहता है कि मेरे पापा पे रोज नोटिफिकेशन पहुंचाते हैं सर के थ्रू, तो आप इससे बात कीजिए सर, ये मान लीजिए। समझा ही सर इसको। हाँ भाई, मुट्ठी मारते हो हैं? देखो भाई, अगर मुट्ठी आप नहीं मारोगे, 100 बातों की एक बात है, तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे मेरे पास। नोटिफिकेशन तो मेरे पास ही आते हैं ना। अब मेरे पास नहीं आएंगे तो तुम्हारे पापा के पास भी नहीं जाएंगे। अब ये डिसाइड आपको करना, या तो दब 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 कर लो, ठीक है, या फिर अपने पापा की जो डंडे हैं वो मत खाओ या खा लो, जो तुम्हारी इच्छा वो कर लो। चिप अपने आप लगी है, अपने आप हट जाएगी। बस आप ब्रह्मचारी का पालन करो, गंदे काम मत करो, लड़कियों को गंदी नज़र से मत देखो, नशा, जुआ, सट्टा, शराब ये सब मत करो। ऑटोमेटिकली चिप ना आपको झटके मारेगी, ना आपको परेशान करेगी, ना आपको कुछ गलत कहेगी, ठीक है। बस आप अच्छे काम करते रहो। चिप तो अच्छी भलाई के लिए है, आपको चिप जो है, चिप का काम गलत नहीं है, चिप को आपको सुधारने का काम है, ठीक है भाई। चलो ठीक है, जय श्री राम। सही चलो। अच्छा भैया, ये भाई बात बताओ, ये चिप का आइडिया आया कैसे आपको कि चिप यहाँ फिट करनी चाहिए और हमें पता लग जाएगा तुरंत? चिप तो बेसिकली ये एक बेसिकली अभी मैं जैसे आपको बताया ना वीडियो में, इसमें जब मैं बात कर रहा था कॉल पे, तो चिप ये एक डर है बेसिकली, है ना। ये सबको पता है कि ना तो ओरिजिनली कोई चिप लग सकती है ना हो सकता है, लेकिन ये कंटेंट इतना लोगों को वायरल हुआ, इतना पसंद आया, तो लोग सच में ढूंढने लगे और रिलेवेंट हो गया बहुत ज़्यादा। इतना रिलेवेंट हो गया कि लोग आपस में शेयर करते हैं, अपडेट भी आ गया और इसमें हम इसमें ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली 40 वर्जन्स आएंगे, जो कि सर हाँ, तक तो बूढ़े हो जाएगी। तब तक तो सर वो मशीन ही काम नहीं करेगी। वही तो सर, टाटा फिट कर देगी तो 40 इसके 40 वर्जन्स हैं, जिसमें से अभी 5 वर्जन्स आई थिंक, हाँ 5 चल रहा है, 5 वर्जन्स आ चुके हैं।
और 40 वर्जन तक ये आदमी को बिल्कुल एकदम मतलब बेहतरीन आदमी बना ब्रह्मचारी देगी। से ब्रह्मचारी ऐसा बना देगी, वो जहां भी दृष्टि डालेगा वहां उसे विजय प्राप्त होगी। और इसका आइडिया हमारे मन में तो पहले से नहीं था ऐसा कुछ। तो एक्चुअली मैं एक बार हरिद्वार में लेटा था, तो किसी होटल में, तो ऐसे ही मैसेज पढ़ रहा था अपने, जो कौन कौन से मैसेज करते हैं लोग। तो किसी ने एक बार एक मैसेज किया हुआ था कि सर मैं मुठ मार रहा था और मेरे लिंग में से खून आ गया। ठीक है, अब सीरियस है कि नहीं है वो तो वो जानता है। तो मैंने फिर, मुझे एक्चुअली गुस्सा सा आया अंदर से, तो मैंने उसको बोला कि शर्म नहीं आ रही है, मुठ मार रहा है और खून निकाल रहा है, माँ बाप खिला रहे हैं पिला रहे हैं और तू नाली में बहा रहा है। तो ऐसा करके मैंने डाला, तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, तकरीबन 10-15 मिलियन लोगों के पास तक गई। तो फिर वो एटीट्यूड मैंने रखना शुरू किया, डांटने वाला। हालांकि मेरी पर्सनैलिटी जो आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या मोबाइल पे, उससे बिल्कुल विपरीत है। मैं बहुत पोलाइट हूँ, मैं इतना मतलब ना, मैं एक एटीट्यूड नहीं रखता हूँ बिल्कुल भी। इन रियल सर बहुत ज्यादा एकदम जॉली नेचर के, एकदम पोलाइट है। मतलब मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां से बिल्कुल अलग हूँ। लेकिन एक होता है ना मास्टर, जैसे कि घर पे कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और होता है, तो वही स्वभाव है मेरा वहाँ पे। तो मैं ऐसे एक बार किसी फंक्शन में गया हुआ था अलीगढ़, तो धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा, और धूप होते होते पता नहीं बात चल रही थी, तो मैंने बोला कि तुम्हारे लिंक में मैंने चिप सेट कर दी है, और अगर तुम कुछ करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा वो चिप का कंपनी का नाम बताओ सर, एक फिक्स नाम। इसका कोई नाम नहीं है, वो बेनाम है। वो बस चिप का नाम आप अरविंद के नाम से जान सकते हैं, अरविंद चिप जान सकते हो, या वैसे कह सकते हो। तो सर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी यंग एज के बच्चे होते हैं, उनके सबके मन में एक थॉट या फिर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इज मास्टरबेशन गुड और नॉट। देखो सुनो, आजकल क्या है, जो यूथ है ना, गूगल बाबा को भगवान मान लिया है। वो तो सर है, ठीक है, कुछ पूछा किसी ने तुरंत गूगल किया। तो गूगल, लेकिन गूगल को ये नहीं समझते कि गूगल भी किसी इंसान ने बनाया है, और गूगल पे जो कंटेंट डाला हुआ है वो भी किसी इंसान ने डाला हुआ है। अब आप YouTube पे कोई वीडियो सर्च करोगे किसी भी टॉपिक पे, तो वो किसी इंसान ने तो डाली हुई है। यस सर। YouTube ने तो प्लेटफॉर्म बनाया है, तो आप उसको 100% कंफर्म कैसे कर सकते हो? तो जब आप गूगल पे लिखते हो कि मास्टरबेशन गुड और बैड, तो गूगल सिंपली आपको कहता है कि मास्टरबेशन गुड फॉर हेल्थ, इट रिड्यूस स्ट्रेस, इट मेक्स यू हैप्पी, और फ्रस्ट्रेशन को खत्म करता है, ये सब करके बोलता है। बट सर तो बंदा गूगल को भगवान मान के वो ऐसा कुछ करने लगता है। फिर मेरी ऐसे कोई मेडिकल जो लाइन है, मेरी उनसे कोई सच्चे शिकायत बिल्कुल नहीं है। उनकी पढ़ाई है, कोई जर्मनी से पढ़ के आया है, कोई इंग्लैंड से पढ़ के आया है, कोई अमेरिका से पढ़ के आया है। अब जो किताबें छपी हुई है, जो उन्होंने पढ़ा, वो भी कोई बोले कि गलती उनकी भी नहीं है। वो बोलते हैं ये डॉक्टर से आज के टाइम पे MBBS हो या MD, किसी भी डॉक्टर के पास सब चल जाओ, तो बोलेंगे ये बायोलॉजिकल है और ये होता ही है, तो फिर बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि एक मैंने देखा था कंटेंट किसी का, उसमें बोला गया था कि मास्टरबेशन करने से स्ट्रेस कम होता है, फ्रस्ट्रेशन कम होती है, BP कम होता है, शुगर कम होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। शुगर कम होता है, मूड अच्छा होता है, ये सब होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सब चीज़ें जो मैंने बोली, शुगर, BP, स्किन, वटेवर जो भी कुछ बोली, मूड, बॉडी, हेल्थ, ये सब चीज़ें क्या सिर्फ मोटे मारने से ठीक होंगी? नहीं सर। बट सर मतलब जैसे आप मुझे एक बात बताइए, हाँ जी। क्या सिर्फ मुठ मारने से ठीक होगी? नहीं सर, जैसे है ना, उसको आप ये भी तो कह सकते हो कि भैया सुबह 4 बजे उठ जाएगा, भैया दौड़ लगा लिया कर, भैया एक्सरसाइज कर लिया कर। एक्सरसाइज करने से मूड अच्छा नहीं होता है सर, उससे एंडोर्फिन्स एक्सरसाइज रिलीज करने होते हैं। से बॉडी हेल्दी नहीं होती है, स्ट्रेस कम नहीं होता है, वो कम नहीं होता, सब चीज ठीक होती है ना। बिल्कुल सर। तो नहीं, उसको कह दो कि तुम मुठ मार, तो वो 14 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा जब इस चीज को देखेगा, तो उसके मन में क्या आएगा कि मुठ मारना तो अच्छा है। और ये जितने भी एडिक्टेड चीजें हैं, जैसे कि आजकल आप वो बेटिंग ऐप देखते हो, वटेवर जो भी हो, तो मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, तो जो भी होते हैं, तो वो
बाद में बोलते हैं ना, एक डिस्क्लेमर देते हैं एंड Yes, में sir. कि इट इज फाइनेंशियल एडवाइस, वो लत लग सकती है इसलिए मतलब। बोलते हैं क्योंकि इसकी लत लग सकती है। बिल्कुल सर। ड्रग्स, स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, गेम और हस्तमैथुन, लड़कीबाजी या कोई भी नशा, ये सब इतने एडिक्टेड हैं कि अगर आप इनको खुद से बोलोगे ना कि भैया कुछ नहीं होता है, तो मस्टरबेशन इतना एडिक्टेड है, आपने बोल दिया कि कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं हाँ। होता है, तो कुछ नहीं में उसको मजा आने लगा, सर शौक बना रखा है कि भाई है ना। बिल्कुल। अब मैं आपको बोलूं कि दारू पीने से कुछ नहीं होता है, वही तो सर यार दोस्त लेकिन आपको ये तो पता है कि दारू पीने से मजा आता है आता है। मजा तो आता तो है। मजा आता है, तो मजा आने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आप दारू पीने लगोगे। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि भैया आप दारू मत पिए, आपका लीवर खराब होगा, आपको माइंड का सिस्टम खराब होगा, आप मतलब बहुत अन्य अन्य प्रकार की आपको बीमारी होगी। तो इसीलिए भैया मास्टरबेशन को बोलना चाहिए। ये मैं मेरी इंस्टाग्राम की आप फॉलोइंग लिस्ट में जाना, मैंने प्रेमानंद महाराज जी को बिल्कुल सर। फॉलो किया हुआ है। रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले 1 घंटे का पूरा स्पीच आया है उनका ब्रह्मचार्य को। ब्रह्मचार्य के ऊपर, और उन्होंने स्पेशली ये बोला है कि ये कोरोना और कैंसर से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है जो खुल के सामने नहीं आ रही। आजकल के जो युवक हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब ये उन्होंने शौक बना लिया है। क्या शौक बना लिया है? चाहे बॉयफ्रेंड, 5 बॉयफ्रेंड, 3 गर्लफ्रेंड, 2 गर्लफ्रेंड, एक जाने वाली है, एक रिजर्व में रखी है, पड़ोस वाली 2 बात। से बात चल रही है। तो अब शादी होने के बाद में क्या वो एक से संतुष्ट हो पाएगा? अभी कल ही या परसों अनुज आई थिंक बात कर रहा था किसी से, जो बंदा बोल रहा था मैं मरने जा रहा हूँ और मेरी 3 महीने शादी हुई है, 50 लाख रुपए उसके घर वालों ने उसकी शादी पे खर्च किए, 50 लाख रुपए लड़की वालों ने किए, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। 3 महीने में शादी नहीं टिक पाई। लड़की ने जाके अपने माँ बाप से राइट कह दिया उसके बक्सी कुछ नहीं है, और आई थिंक मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अब लड़का कह रहा है कि भैया मैं क्या करूँ बताओ। मैंने कहा तुमने मास्टरबेशन कितना किया? तो पता उसने क्या बोला कि सर 10 से 15 साल के, दिन में 3 बार। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो क्रिया आप कर रहे हो ना, ये जो क्रिया आजकल जो युवक कर रहा है हस्तमैथुन, आप ये तय कर लो कि आपको शादी नहीं करनी। देखो बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूँ मैं, शादी नहीं करनी तो मारो मुट्ठी भाई, तुम्हें जीवन लेना है तो मारो, करो काम, छोड़ो, है ना। और तुम्हें शादी भी करनी है, गर्लफ्रेंड भी बनानी है, वो भी करनी है, ये भी करना है, मम्मी पापा को भी कहना है कि भाई पोता पोती दे दिया, ये दे दिया, तो क्या पोता पोती दोगे तुम? पोतों में कुछ नहीं। खत्म है मामला, खत्म है भाई। तो सर मतलब ये अब अच्छा एक बात तुम ये नोटिस करके बताओ मोहित ना, हाँ जी। मोहित भाई एक बात मुझे बताओ कि कितनी एज है आपकी भी? सर मेरी 21। 21। अच्छा अभी हाँ। थोड़ी सी अभी कम है हाँ। एज। आज से 20-25 साल पहले ये IVF सेंटर या बच्चे को एकदम से मशीन में रखना, हाँ ये हाँ सब हाँ, मतलब ये सरोगेसी है ना, ये पहले नहीं थे। बिल्कुल सर। ठीक है, ये अब तेजी से इसलिए बन गए हैं क्योंकि लोगों का जो बीज है, बीज यानी कि बीज गिर रहे हैं, हाँ। उसकी जान खत्म हो गई। बिल्कुल सर। उसकी तो जान सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम 30 दिन खाते हैं ना लगातार, तो उसका जो निचोड़ होता है ना वो 1 बूंद वीर्य का होता है। 40 दिन का है। 40 दिन जब आप 1 नंबर का खाओगे, सुनना, 1 नंबर भी जोड़ा मैंने, हाँ, इसमें बिल्कुल, 1 नंबर हाँ। का खाओगे, 1 नंबर यानी कि हरियाणा वाली डाइट, जो आपकी ड्राई फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट, देसी घी, बिल्कुल। तो बढ़िया खाओगे, तब जाके 4 बूंद बनेगा। अच्छा वो 14 साल का है, वो 20 साल तक 22 साल तक खिलाएगा, तो भैया सारा निकल जाएगा वो तो 25 साल तक तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और एक बात और सुनो कि 25 साल तक उसकी शादी हो जाएगी, अब 25, 26, 27 में हो जाएगी। तो अभी तो वो हाथ से हिलाकर अपने आप को खुश कर रहा है, तो जब उसकी शादी हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी जी, हर तरह से बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा पैसों की, ये बढ़ेगी कि उसकी शादी अब किसी औरत से, लड़की से हाँ। होगी, तो अब तो अपने आप को खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना उसकी भी नीड्स है, उसकी भी नीड्स है, उसको भी देखना है। तो तुम खुद ही नहीं हो पा रहे हो तो उसको कहाँ से करोगे?
समझ में आ रहा है? समझ गया सर, बिल्कुल सर। अरे ऐसे काम करने की क्योंकि दवाई जो लेनी पड़े। अरे नहीं कह दे, वो दवाई चल रही है उनसे बढ़िया होती है। हाँ, तो हमने तो कोई कहे मैं 10 इंच का छोटा कर। हाँ सर, ये साइज का जैसे इसने बोला, मतलब एक इनसिक्योरिटी रहती है मन में, तो मतलब साइज का कुछ फर्क पड़ता है क्या? मतलब साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से, साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ये पॉर्न इंडस्ट्री ने ना जो मतलब माइंड को मैनिपुलेट करके रख दिया है। फोन क्यों देखते हो? फोन सर अब तो सर आप जब से आपकी वीडियो देखने लगे तो फिर डर लगता है। फिर नोटिफिकेशन आएंगे। मैं सच बताऊं सर, मैं सच बताऊं सर, हमारे बॉयज ग्रुप पे जैसे कोई लिंक मांगता है ना, तो सबसे पहले आपकी फोटो भेजेगा कोई कि बट अरविंद भैया को पता लग गया ना, फिर नोटिफिकेशन। क्या सोच रहा भैया को पता नहीं चलेगी? ये जो है, अगर देखो फोन का क्या है, वो क्या कर रहे हैं, हर शहर हर देश का अपना अपना शरीर का सिस्टम है, ठीक है। कहीं पे 6 फीट नॉर्मल हाइट है, कहीं 5 फीट वो नॉर्मल तो है सर, जीन्स के। और साइज मैटर नहीं करता, मेन मैटर करता है इरेक्शन। इरेक्शन समझ रहे होते हैं? हाँ जी, मतलब जितना जैसे टाइम मैंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि जैसे ये मेरा हाथ है, अब ये हाथ अगर ढीला है, समझो मेरे, बिल्कुल, और है ये 10 इंच का, तो किसी काम का नहीं है। समझ गए सर। हैं? हाँ बताया था सर आपने, वो बोला था ना कि कोई 6 फुट का आदमी हो झुकते चले तो वो छोटा लगेगा, और अगर तन के चले 5 फुट का भी आदमी तो भी वो बड़ा लगेगा। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया, अब ये छोटा हो जाए, मान लो इतना हो गया, लेकिन ये टाइट, तो मेन है इरेक्शन। इरेक्शन होगा तो अच्छा संभोग कर पाएगा, अच्छा संभोग कर पाएगा, बच्चे की प्राप्ति भी उससे बढ़िया होगी। तो सर मतलब साइज और विड्थ को, मतलब गर्थ को थोड़ा सा मतलब इंक्रीज या वो करा जा सकता है क्या? मतलब ऐसे किया जा सकता है, उसके एक दो हमने नुस्खे भी बता रखे हैं। हाँ, थोड़ा सा लगने लग गया। जैसे कि डंबल उठाने के बाद बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, पंप आता है ना, हाँ पंप आता है, हाँ पंप आता है, ऐसे ही उस पे भी पंप आ जाता है। बिल्कुल। तो नॉर्मल अगर रेगुलर करे बंदा तो ठीक हो जाता है। ठीक है अपना भैया ये कितने दिन में करनी चाहिए मालिश? में हफ्ते में कितने दिन? मेरे हिसाब से कर, पहले देखो मेरे पास, पहले जब बच्चे होते थे, और बच्चे तो छोड़ो जो बूढ़े भी होते थे ना, तो बच्चे पत्नी या कोई उनकी मालिश करते थे धूप में लेटा के। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो शरीर पूरे अच्छा, शरीर अच्छा, पूरे शरीर की अच्छा, करते थे। तो यार तुम कभी भी इसको ये मत समझना कि ये शरीर का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। किसी ने बाहर से आके थोड़ी चिपका दिया। सर एक दोस्त है उसको चिपका दिया। नहीं, बाहर से थोड़ी चिपका, ये तो भैया शरीर का हिस्सा है, जिसका कट जाए और जिसका खत्म हो जाए उससे पूछो क्या गया। इज्जत ही चलेगी सर, इज्जत है सर ये तो सर इसमें एक चीज मेरा मतलब, जैसे आपने बोला हाथ का उपयोग नहीं करते, अगर मैं रोज सेक्स कर रहा हूँ किसी फीमेल के संग रोज, तो उसमें भी तो जो मतलब वो है वो खत्म हो रहा है, तो उससे उसका कुछ फर्क होता है? मैं तो नहीं कहता कि शादी होने से पहले किसी के साथ करना चाहिए। नहीं सर, मतलब मैं शादी करने के बाद की बात कर रहा हूँ, रोज कर रहे हैं तो उम्र हो गई ना, फिर क्या दिक्कत है? सेक्स से तो कोई इतना वो नहीं, डिफरेंस हो जाता है ना वीर्य नाश में। और देखो वो भी नाश ही होता है, वो कौन जब नहीं, वो नाश नहीं होता। अच्छा बताओ। नाश होता है शादी से पहले। गर्लफ्रेंड, अब गर्लफ्रेंड का क्या है, गर्लफ्रेंड से तो लगाव नहीं है लोगों का। गर्लफ्रेंड तो सर है ही नहीं हमारी, तो जो भी है वो बंदे, जैसे मैंने सुना है फोन भी आते हैं कि भैया हम तो करते हैं, हम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ये करते हैं। और अच्छा ये नहीं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं। हम पे तो है ही नो सर गर्लफ्रेंड। परम सुख देखो अंदर ही है। देखो सुनो, किसी लड़की में ढूंढ रहे हो आप, सेक्स में ढूंढ रहे हो, नशे में ढूंढ रहे हो, किसी आदत में ढूंढ रहे हो, वो नहीं है। देखो मैंने टीका लगाया हुआ है, मैं धार्मिक बंदा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। काम भले ही मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये भी धर्म से जुड़ा हुआ काम है, क्योंकि लोगों को हम बिल्कुल सर, आप अवेयरनेस सर हम खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं आपकी वीडियोस देखने के बाद, मतलब हमें भी सुधार आया है ना। तो जो सुख जो है भगवान में आपको मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड ऑफ द टाइम आपको भगवान के पास ही वो सुख मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक बात और बताता हूँ, हमारे पास में इतने मैसेज और डीएम आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर 15 दिन हो गए, आज 30 दिन हो गए, आज 40 दिन हो गए मैंने नहीं करा। तो मैं सीधा उनसे ये पूछता हूँ कि क्या फायदा नजर आ रहा है, आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मतलब सबसे मेन कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है।
ठीक है, नींद नहीं आती, मतलब एनर्जी एकदम अप रहती है, काम करने में मजा आता है, एक्सरसाइज करने का मन करता है। और फिर पता है ना एक चीज क्या होती है, लोगों से मिलने का, उनसे बातों करने में ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर। यस, ये चीज कॉन्फिडेंस। कुछ अब मुझे वो बताओ, सिर्फ 4 बूंदे रोजाना रोक रहे हो, 4 बूंदे ना रोक ही तो रहे हो, 4 बूंदा क्या हो रहा है? आपको कोई ये थोड़ी बोल रहा है कि 4 बूंदे पीनी है कहीं से समझो मेरी बात को, बट कि दवाइयाँ पीनी, अरे रोक तुम्हारे अंदर तो है, तुम उसे रोक ही लो। पर सर मैंने एक चीज भी पढ़ी है कि जैसे रोकते तुम्हारे हैं, अंदर है तुम उसे रोक ही लो, तो रोकनी है, रोकने पे साला इतना अच्छा चल रहा। देखो सुनो, बहुत सारे बंदे बोलने लगे कि सर मेरे हेयर झड़ने बंद हो गए, सर मेरा स्टेमिना पावर बढ़ गया, मेरे अंदर जोश आ गया सर, और सर मैं पहले स्टडी कर रहा था, स्टडी करते करते मैं बहुत डीप चला जाता हूँ। डीप तो सर जाना जरूरी है। चरण से तो ही होता है। अच्छा सर एक बात बताओ सर, वीर्य नाश हम कहते हैं, मास्टरबेशन और नाइटफॉल, मतलब दोनों में सेम चीज है? नहीं, अलग अलग है दोनों में। क्या होता है कि जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेते हो ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हाँ, तो वो परफेक्शन सपने में मतलब अगर आप मास्टरबेशन करोगे तभी नाइटफॉल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिना मास्टरबेशन। वो तो सब वो कंट्रोल नहीं होता ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप सीधे हाथ से लिखते हो, है ना? मान लो सीधे हाथ से लिखते हो, मैं आपको बोलूँ कि अब आप उल्टे हाथ से लिखो तो एकदम से नहीं लिखना। हाँ वो तो नहीं। ठीक है, तो मैं इतना दावे से कह रहा हूँ कि आंख बंद करके आप सीधे हाथ से भी सिग्नेचर कर सकते हो, आंख बंद करके सीधे हाथ से भी 1-2 लाइन तो लिख सकते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है। तो ये जब हैंड प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि बंदा नहीं भी करता है ना, बिना करे भी हो जाता है, बिना करे भी निकलता है, बिना करे भी वीर्य निकलता है। तो सर मैंने एक चीज पढ़ी थी, जैसे मतलब उसको भी स्वतंत्र दोष भी बोल देते हैं। स्वतंत्र दोष में क्या होता है, आप जो है कि माइंड में देखो कोई गलत चीजें चल रही हैं, गलत चीजें चलते माइंड में कोई सपना आ गया, सपने में तुम, अब तुम्हारे अंदर सेक्स में क्या होता है ना, काम वासना में उत्सुकता बढ़ती है, अब ये नहीं, अब ये, अब ये, अरे ये नहीं इसकी लेनी है, ये नहीं इसकी लेनी है, ये नहीं इसकी लेनी है। सर वो तो हाँ वो फिर ड्रीम में आता है, जब ड्रीम में आता है तो वहीं पे इजैकुलेट हो जाता है। तो सर वो एक चीज होगी ना, अगर तुम ऐसे सोच रहे हो दिमाग में सोते सोते तो वो हो गया। सोचते नहीं हो, जो आप सोते क्या, हाँ, जो आप पूरे दिन सोचते हो वही तो स्वप्न में आता है। मतलब सर इस चीज का मतलब जैसे बोलते हैं कि विवेक को बचा हर कोई लेता है पर पचा हर कोई नहीं पाता। मतलब ये बोलना कि इसकी जो एनर्जी जब तक तुम माइंड में नहीं लेके आओगे ना, तब तक उसको बचाने का कोई फायदा नहीं है। तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। मैं सोच भी रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि बचाना और पचाना, बचाना ठीक है, और पचाने में अंतर क्या है कि आप उसको नहीं बचाओगे तो वो नाइटफॉल होगा, कहीं ना कहीं आप उसको निकाल दोगे मास्टरबेशन के जरिए, उसके जरिए। अब यहाँ पे पचाने का तरीका उसका ये है, या तो मेडिटेशन, योगा, ध्यान, कसरत, दौड़ भाग, रनिंग, जिम, जो भी आपको शरीर को थका देने वाला जो भी काम हो, उससे आपका वीर्य पच जाएगा। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है उसको पचाने। फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटली कि भाई वो कच्ची बनियान वाली को फॉलो कर रहा है, कच्ची बनियान कच्ची बनियान वाली के 10 मिलियन फॉलोवर कैसे हुए? तू नहीं कर रहा तो कौन फॉलो कर रहा है उन्हें? कौन कर रहा है? उनको देख के मुट्ठी मारते हैं। उससे सर एक मूड बनता है, फिर वो बंदा फिर आगे और देखो मेरा अगर आप फोन देखोगे ना, तो मैं एक बंदों को फॉलो करता हूँ, तो बंदे कहते हैं मुझे फॉलो बैक दो, ये करो। मैंने कहा भाई आपके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, सीखने को नहीं मिल रहा आपसे कुछ, मैं क्यों फॉलो करूँ, अपनी फीड क्यों खराब करूँ? तो मेरी फीड जो मैं पूरे दिन देखूंगा, मेरी फीड में भजन माल आते रहते हैं, बिल्कुल, तो उनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ, बढ़िया होता है, मजा आता है। तो सर आपने तुम अच्छी चीजों को फॉलो करोगे, अच्छी चीजें। आगे सर ऐसी चीज देखने से ना दिमाग छोटा होता है। अरे सब कुछ छोटा होता है यार। तो सर जैसे मीम्स देखते होंगे आप,
आपके कंटेंट के ऊपर सब मीम सुनते हैं, वो कुछ भी कर रहा है, क्या फोन चला रहा है, क्या सोच रहा है। देखिए सर आपने वो मीम्स वगैरह एक सब चलते हुए आ रही है। मुझे पता नहीं है खैर मेरे हाँ तो सर आप तो मैनेजर हो, आपसे देखते रहते हैं, कुछ भी चल रहा है तो सर आपकी याद आती है। आपकी सर आ जाती है। थोड़ा लेट नहा के आ रहे हो, आ भाई क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई। तो नहीं दे रहा तेरे पे, क्या कर रहा है इतनी रात को। यही देखो सुनो, मैं यही मुझे अच्छा लगता है कि जो हमारे बातें हैं वो रिलेवेंट हो रही हैं लोगों के बीच में। यूथ को यूथ जान रहे हैं आप। बेसिकली इस चीज में पढ़ा कौन है, 16 से 24 से 25 साल के बच्चे, क्योंकि शादी के बाद तो सब छूट ही जाता है, फिर लेकिन शादी के बाद में प्रॉब्लम्स होती वो तो है ही सर, वो असली खेल तो तब शुरू होता है, उससे पहले तो ट्रेनिंग चल रही होती है ना। अब अभी तो उसको पता नहीं। एक सर मिथ जो यंग लड़कों में बहुत ज्यादा रहता है कि ना, बोलते हैं, हमने भी सुना है सर कि पंचों पे खड़े होके मास्टरबेट करने से हाइट बढ़ जाती है। ये सर बहुत फैलता है सर, मेरे को लगता है 90% बच्चों ने ये सुना होगा, लड़कों ने ये सुना होगा बात। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है कि मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है हाइट छोटी हो जाती है, विकास रुक सकता है, बहुत चीज होगा। बॉडी का जो विकास होता है वो रुक सकता है, लेकिन फायदा तो मुझे कुछ नहीं करनी है। सर आपने ना भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि मतलब मास्टरबेशन गलत चीज है, दारू पीना, स्मोकिंग सब चल, तो उसमें सर आपने बोला था लड़की बाजी, मतलब रिलेशनशिप, मतलब मैं अगर एक चीज आपसे पूछना चाहूँ, जैसे अगर हमारी कोई गर्लफ्रेंड बनती है, अभी मैं ये नहीं कह रहा, वो जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो एक अलग चीज है, बट एक सर मेरे हिसाब से अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो एक मेंटली भी अपलिफ्टमेंट होती है सर। दोस्त बनाओ, दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शारीरिक प्यार ना, हाँ, मैं फिजिकल की नहीं कह रहा सर, एक मेंटली, मतलब उससे बातें शेयर करना वगैरह बहुत रेयर है ऐसे यार। मैं मान जाता है, मैं तो डिस्कशन आप तो सर मोटिव नहीं मारती। ये तो सर बहुत झूठ है सर नोटिफिकेशन दिखा दो इसकी, एक बार नोटिफिकेशन दिखा दो। डाटा आ रहा है हमारे पास, डाटा सब बच्चों का है। सर एक क्वेश्चन और, हमारा डाटा आपके पास जाता है सर, आपका डाटा किसके पास जाता है। मेरा कोई डाटा नहीं है, डाटा नहीं है सर, मेरा कोई डाटा नहीं है, मेरी कभी का तो होगा सर, कभी का तो होगा डाटा। मेरे से भी गलती हुई, एक दो बार गलती हुई थी। मैं बॉलिंग का स्टाइल डाल रहा था, तो स्टाइल डालते रहते मेरी ओवरकम होने लगे और मैं बॉलिंग बहुत तेज डालता था और बेड में बहुत अच्छे लेवल पे मैं खेला भी यहाँ पे क्रिकेट। बैटिंग मेरी बहुत अच्छी थी पहले, जब उस टाइम पे सहवाग का टाइम चल रहा था, सहवाग से भी पहले की बात हो गई थी, तो मैं सहवाग की तरह खेलता था, लेकिन मुझे बॉलिंग में पता नहीं कहाँ से इंटरेस्ट आ गया और उस तरह से मेरी बैटिंग खराब हो गई। लेकिन बॉलिंग में जो धार आई ना, उसकी बात ही अलग थी। मैं बॉलिंग डालता था, 10-10 ओवर के स्टाइल डालता था। अच्छा जी, हाँ, 10-10 ओवर के स्टाइल बहुत हो जाता है सर, समझ गया, 10 ओवर हम का भी खेलते हैं। इंटरनेशनल में नहीं डाल सकते, बिल्कुल सर, बिल्कुल 10-10 ओवर का स्टाइल, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा फिजिकल तो हो नहीं रहा। लेकिन उस दिन मेरे स्टाइल घटे, 6 हो गए, 7 हो गए, स्पिन मैच हार भी गए। तो हमारे भैया थे, तो उन्होंने बताया हमें, मुझसे पूछा भाई अरविंद क्या बात है, परफॉर्मेंस कैसे डाउन हुई, मैच हार के तो हार गए, तूने ओवर क्यों डाले, क्या मुझे मतलब शरीर में पकड़ ही नहीं बन पा रही है, एक जोश ही नहीं है कि बॉल को लेके भाग, ऐसा लग रहा है कि भागेगा तो स्पीड ही नहीं आ रही। जब बंदा भागता है ना ऐसे करके जोर लगा के निकालता है बॉलिंग में, मतलब शरीर बोल ही है कि तू भाग दौड़ ला। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक तू ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि देख तू ना करके देख, सिर्फ नहीं करना है और तू करके देख ऐसा। और सच में उससे बहुत मेरी चीज़ें बढ़ गई। एक मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर पोजीशन माँ बाप ले लें और माँ बाप समझा दे तो इससे बड़ी कोई बात आजकल के पेरेंट्स ना खुल के बात नहीं करते सर, जो और खास की इंडियन पेरेंट्स, फॉरेन में सर ये है कि वो खुल के बात करते हैं। आप बात कर लो तो मेरे हिसाब से वो हो जाएगा। तो सर ऐसे कोई पेरेंट्स देख रहे हो इस वीडियो को, तो पेरेंट्स मैं उनको ये कहना चाहूँगा, मेरे पास में पेरेंट्स के बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि मेरा बेटा करता था, ये था, या फिर आपकी वीडियोस बड़े अच्छे हैं कि आपकी वजह से जो मैसेज है वो मेरे बेटे के पास में पहुंच पा रहा है, भले किस वे में पहुंच रहा हो। तो मेरा बस यही कहना है कि भैया आप उन्हें 10-11 की उम्र में ना समझा दो कि देखो तुम्हारी बॉडी में ऐसा ऐसा होगा और तुम्हें ऐसा ऐसा करने का मन करेगा, ऐसा होगा। मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है सब कुछ, आप उनके सामने शेयर कर लो। कभी दोस्त आपको ये नहीं बोलेगा कि आप जो है भैया मत करें, ये करो,
बहुत रेयर ऐसा अप्रिशिएट ही करेगा तो तो पता ही बोलेगा जो तो कहेगा। वो नहीं, वो अगर नहीं भी करता होगा ना तो पता हाँ। क्या बोलेगा, मैं तो 3 बार करता हाँ बिल्कुल सर, 3 वो बार अपने आप को चौड़ा हो, मतलब इसमें अपने आप को प्राउड दिखाएगा, बिल्कुल सर। चौड़ा होके दिखाएगा, मैं तो 3 बार करता हूँ और मैं भी कब भी ऐसा हूँ, मतलब इसमें अपने आप को महानता दिखा रहा है। तो वो कहता है यार साला मैं भी कर लेता हूँ, तो जब ये कर रहा है तो वो भले ही ना करता हो चाहे ये करता हो, लेकिन वो झूठ बोल देगा चौड़ा आदमी, जैसे कहते नहीं मैं तो 4 बार लेता हूँ, मैं तो 3 बार लेता हूँ। शादीशुदा में होने की बात होती है, मैं तो इतनी बार लेता था। तो वैसे ही बात है। हाँ अरविंद भाई बेटे हमें चूतिया बना रहा है सारा डेटा है हमारे तो पास। सर मतलब जैसे मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई सीन हुआ हो आपके संग, मतलब जैसे आप इस फील्ड में आए हो जिस जो मतलब थोड़ा फनी हो, मतलब ऐसे किसी के पेरेंट्स आ गए हो या फिर कुछ ऐसा सीन बन गया हो कि मतलब कोई बच्चा आया हो उसने बोला कि प्लीज मेरे पेरेंट्स से शेयर मत करना, ऐसी बातें हैं, या फिर ऐसा कुछ मजाक के वे में, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो कोई event? एक्चुअली क्या है, ये इसी टॉपिक का ही हिस्सा है, मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे आप मैं ये कह रहा बहुत था सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद ये जो चिप है ये सच में लगी हुई है। तो जैसे आप सर किसी नहीं, इवेंट मैं में बता जाते रहा हो, हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि चिप शायद सच में लगी हुई है, तो सर में लगे हुए। देखो चिप तो एक्चुअली नहीं है ऐसा, मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, लेकिन चिप एक डराने का आपको तरीका है, ठीक है, एक कंटेंट है, Aware करो। एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो तेरा हाथ कहाँ जा रहा है? एक सर देखो उसका हाथ कहाँ जा रहा है, सर देखो। नहीं नहीं चलो ठीक है, तो ये हिस्सा है एक डराने का कि भैया मत करो, है ना, ये एक पिक्चर का हिस्सा है, तो ठीक है। नजर अगर ऐसा हुआ आपको हो फायदा वाला तो अच्छी बात है। अभी मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने गया था शोरूम पे, पहचान मुझे गए। बंदा मिल गया ये, तो मुझे गाड़ी दिख गया, भैया आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही, कह रहा भैया मेरे बुआ के बच्चे इतने हरामी हैं, ऐसे ऐसे करते थे। अब वो कहते हैं सो सर आपने उनका नाम सुना होगा, अंकित बैनपुरिया। हाँ सो सर वो मतलब एज अ मेल मैस्कुलिन मॉडल की तरह निखर के आए हैं न्यू जनरेशन के लिए। हाँ, मेरे पास में जो फॉलोअर्स आते हैं मुझे बताते हैं कि सर जैसा वो बोलते हैं, हाँ, मैं नहीं हाँ, बोल रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल, जैसा बिल्कुल, मैंने सुना बिल्कुल, है, वो बिल्कुल। बोलते हैं कि सर 2 इन्फ्लुएंसर भी मार्केट में चल रहे हैं, एक अंकित बैनपुरिया और एक रहेगा, आप। बिल्कुल। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मैंने कहा नहीं यार अंकित बहुत बढ़िया कर रहा है। वो सर तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हाँ अंकित नंबर 1 पे और 2nd पोजीशन पे आप चल रहे हो यूथ के मामले में। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा नहीं बहुत बढ़िया, तो अच्छा है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है इसका कंटेंट। हमारा तो क्या है, हमें तो जवान चलानी है बोल दिया, लेकिन उसके कंटेंट में मेहनत भी मेहनत, हाँ, वो सर उसकी एक वीडियो में पूरे दिन की जो वो जो पूरा उसने काम किया है वो थोड़ा रिकॉर्ड होता है, सुबह से लेकर शाम तक का रिकॉर्ड होता है, तब जाके वो एक वीडियो उसकी बनती है। जो आप हमको बताते हो बोलते हो वो उस काम को प्रैक्टिकली कर रहा है, और उसकी ब्रह्मचार्य को, एक्सरसाइज को, बहुत अच्छी और सर वो मतलब अलग लेवल का ही मिलियंस बंदा पे है। जा रहे हो, फॉलोअर्स बंदे की मेहनत दिख रही है। वो अच्छा है, मुझे उसका नेचर भी मैंने वीडियोस में देखा, उसका डाउन टू अर्थ। देसी है सर, देसी बंदे देसी तो। बंदा है, अच्छा है, पब्लिक देख भी रही है उसको। मैंने सर खुद सपाटे मारने शुरू कर दी थे। मैं तो खुद मतलब उसको सपोर्ट करता हूँ पर्सनली। बिल्कुल सर। आप लोग उसकी वीडियो को देखो, अंकित बैनपुरिया की बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है और बहुत शानदार कंटेंट है उसका, मेहनत भी बहुत है उस बंदे की और मेहनत दिखती है। तो अंकित बैनपुरिया भाई सर भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप भी हमारे पॉडकास्ट पे बिल्कुल आए, सर। प्लीज आप हम आपको इनवाइट करते हैं। सर के माध्यम से आप मतलब तो सर अब एट लास्ट सर एक रिक्वेस्ट है कि चिप हटा दो सर। चिप हटा दो सर। ये रोज झटके लगते हैं झटके लगते हैं सर। रात को जो है झटके लग के। झटके वाले काम करोगे तो झटके लगेंगे, तुम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ खुरापाती, तो सर वो तो सर अब कर रहे होंगे तो वो तुमसे ज्यादा तेज है ना चिप। चक्कर क्या है, तुम जो है जैसे ही अपने दिमाग में सोचते हो सिग्नल तुम अपने लिंक पे दोगे ना, तो सिग्नल उससे पहले तुम्हें नहीं पता चिप से होके हुए गुजरता है, और चिप ने जैसे ही उसको एक्टिवेट किया वो तुरंत झटके मारने शुरू। तो भैया चिप तो खुद हट जाएगी अपने आप जब आप चाहोगे। सो सर तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं भाई, सर की तरफ से हमारी तरफ से सिर्फ एक ही है कि जो यंग लड़के प्लीज मास्टरबेट ना करें, अपने फोकस पे ब्रह्मचार्य का पालन करें, फोकस करें अपने करियर पे, सक्सेसफुल हो। और मतलब एक जो मैस्कुलिन एक मॉडल होता है ना, मर्द जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो बन के दिखाइए सक्सेसफुल। और मोहित भाई हाँ जी। उन्हें फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
हाँ जी, जब वो मास्टरबेशन नहीं करेंगे ना, हाँ वो तो जहाँ नजर वो रखेंगे ना, जिस भी लाइन में रखेंगे, जहां भी पहुंचना चाहेंगे, मैं लिख के बोल रहा हूँ वहां आप पहुंचोगे 100%। बिल्कुल सर। जो भी आप ठान लो बस, क्योंकि जो काम होता है ना वो मन से होता है। अब मन जहां लग गया ना, तो क्या होता ना कि किसी लड़की से मन लग गया, समझो मेरी बात, बिल्कुल सर। तो लड़का खुशी खुशी अपनी जान दे देता है, देता ना, क्या हुआ, है जान की परवाह? नहीं, मैं बता रहा हूँ, है उसे जान की परवाह, प्यार में मन लग गया उसका, और बट सर उड़ा दी गर्दन, लटक गया पंखे से। तो ऐसा मन तुम्हारा अपने काम में लग जाएगा। जितना तुम लड़की से प्यार करें, लड़की क्या है, लड़की कुछ नहीं है उसके सामने। जब आप ब्रह्मचारी करोगे ना, तो सर एक हजारों लड़की आपकी कहावत नहीं है कि तितलियों के पीछे मत भागो, बागीचा बनाओ, तितलियां अपने आप आएंगी। हाँ, तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम लोगों के पीछे नहीं, कल को ये ना बोल सके यार ये मेरे पीछे पागल था, मैंने इसको मना कर दिया, ऐसा नहीं। लोग तुमको देख के मतलब ये अट्रैक्ट हो, एक वाइब होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो वो वही है कि मास्टरबेट ना करें और अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे फोकस करें। फोकस बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। ठीक है। जय श्री राम।